मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, बीजेपी ने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, बदले में कांग्रेस ने लगाए केशराज के पोस्टर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का बड़ा प्रहार, कुलगाम में आतंकियों की घेराबंदी, दोनों तरफ से जारी है फायरिंग। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है ब्रेकिंग बुलेटिन का। देश को आज मिलेगी 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी से दिखाएंगे हरी झंडी। अब झारखंड गोवा के लिए भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। रानी कमल बता दें कि कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। उस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। देश को आज मिलेगी 5 वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडी दिखाएंगे इन्हें। और अब आपको बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब देश को आज 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी से दिखाएंगे हरी झंडी। अब झारखंड गोवा के लिए भी ये ट्रेनें रवाना की जाएंगी। इस खबर पर जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम शील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब पीएम मोदी 5 और ऐसी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताइए। निशी, पीएम मोदी अभी लगातार अमेरिकी दौरे पर थे और वहां जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ उससे काफी चर्चे में रहे। और अभी जब वो कल वापस लौटे हैं, आज वहां पे एमपी में उनका 1 दिवसीय दौरा है, तो यहाँ पर उनको 5 ऐसे वंदे भारत है जिनको हरी झंडी दिखानी है, चाहे वो इंदौर जबलपुर वंदे भारत है, इंदौर टू जबलपुर हो या फिर आपका रांची टू पटना हो। एक्सप्रेसवे को वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और देशवासियों को सौगात देंगे। और इसी के साथ जिन 5 जगहों पर इन 5 ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, उन जगहों को लेकर वहां के लोगों का क्या कुछ माहौल बना हुआ है? लोग भी काफी खुश हैं। जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि जगह जगह पर वंदे भारत की शुरुआत की जा रही है, ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। जब से प्रधानमंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये वंदे भारत का प्रपोजल रखा और उसके बाद से इस पर काम शुरू हुआ, तब से लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि इस ट्रेन से आम आदमी अपने जो दूरी है अपने घर की, या फिर यूं कह लें अगर कहीं जाना है उसे, तो उस दूरी को कम समय में वो पूर्ण करता है। तो इससे आम जनता भी खुश है और वो काफी खुश भी है, इसलिए क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन है वो आम ट्रेनों से ये काफी कम टाइम लेती है ये ट्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य में बारिश व भूस्खलन से 43 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 3 स्टेट हाईवे, 2 मुख्य जिला मार्ग बाधित हो चुकी है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। 30 जून तक कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर 30 जून तक कैलाश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में बारिश व भूस्खलन से 43 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 3 स्टेट हाईवे और 2 मुख्य जिला मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी सख्ती के साथ तैनात हो चुका है और लगातार यातायात को बाधित करने से जुड़े दिशा निर्देश सभी जिलों में दिए जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश की तबाही देखने को मिल रही है और लगातार तमाम जगहों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा भूस्खलन से जुड़ी भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। राज्य में बारिश व भूस्खलन से 43 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 3 स्टेट हाईवे, इसके अलावा 2 मुख्य जिला मार्ग भी बाधित हो चुकी है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ चुका है और 30 जून तक कैलाश यात्रा भी बाधित कर दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जारी है। आपस में भिड़े
टीएमसी के 2 गुट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जिसे कहेंगे पश्चिम बंगाल से एक बड़ी चुनावी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस का बांग्लादेशी अपराधी की संलिप्तता का शक इसमें सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर आपस में भिड़े टीएमसी के 2 गुट। हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है। पुलिस को बांग्लादेशी अपराधी होने की इसमें शक के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी हिंसा जारी है लगातार, आपस में टीएमसी के 2 गुट भिड़े, जिसमें हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल शुरू होने से पहले ही चुनावी हिंसा शुरू हो चुकी है। 2 गुट आपस में भिड़े, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित कर दी गई है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से, जहां पर बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और 2 मंत्री इसमें शामिल होंगे। बैठक में 17 बिंदुओं के अलावा तैयारियों के बारे में चर्चा होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर बैठक होने वाली है। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इसके अलावा 2 और मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और तमाम 17 बिंदुओं पर इस पर अब चर्चा होने वाली है। मध्य क्षेत्र परिषद की 24वीं बैठक अब उत्तराखंड में होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ से जुड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और 2 मंत्री भी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर सीधे देहरादून से, मध्य क्षेत्र परिषद की 24वीं बैठक का प्रस्ताव पारित हो चुका है। बिजली बिल पर केंद्र सरकार ला सकती है नया नियम, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली बिल नियम 2020 में होगा संशोधन, लागू हो सकता है दिन और रात के लिए अगला, जिसे कहेंगे सबसे अलग बिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे दिल्ली से सामने आ रही है कि किस तरीके से बिजली के बिल में जो लगातार कटौती चल रही थी, लेकिन उस बीच संशोधन आ जाता है। नियम के बाद भी दिन में अब होगी 20% की बचत, रात के समय 10 से 20% तक अधिक भुगतान देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नियम के बाद दिन में होगी 20% की बचत, रात के समय 10 से 20% का अधिक भुगतान हो सकता है। बिजली बिल पर केंद्र सरकार ला सकती है नया नियम, बिजली बिल नियम 2020 में होगा संशोधन, लागू हो सकता है दिन और रात के लिए अलग बिल। नियम के बाद दिन में होगी 20% की बचत और रात के समय में 10 से 20% का अधिक भुगतान देने को कहा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर एक नया संशोधन तैयार हो चुका है। 2020 के संशोधन के साथ ही आपको बता दें अब नया बिजली बिल अब आपको देखने को मिलेगा, जहां पर रात और दिन की बिजली के बिल में फर्क आप लोगों को साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली बिल नियम 2020 में होगा संशोधन, लागू हो सकता है दिन और रात के लिए अलग बिल। नियम के बाद दिन में होगा 20% की बचत और रात के समय 10 से 20% का अधिक भुगतान। इस खबर पर जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अवनेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिजली के बिल को लेकर जो नया संशोधन हो रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए बिजली के बिल के अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ला सकती है नए नियम। कहा जाए 2020 में संशोधन होना था, लागू होना था और उसको लेकर रात के लिए अलग से बिल के नियम बनाए जाएंगे। कहा जाए 20% बचत होगी और रात के समय 10 से 20% से अधिक भुगतान देना पड़ सकता है। ये भी जानकारी जो है मिल रही है साफ तौर से। केंद्र सरकार ने देश में अब बिजली कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक बिल है वो तय करने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बिजली विभाग है वो किस तरीके से जो है नए नियम लागू करेगा। जी, इससे लोगों को क्या लाभ पहुंच सकता है और किस हद तक इसकी हानि लोगों को झेलनी पड़ सकती है?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर से जो है सरकार कह रही है कि हम दिन के चार्ज जो हैं वो अलग रखेंगे, रात के चार्ज अलग रखेंगे। 10 से 20% फीसदी तक लोगों को लाभ मिल सकेगा और दिन भर कहा जाए एक ही दर पर जो बिजली का बिल हर उपभोक्ता दे रहा था, अब उसको कहा जाए दिन की दरें जो होंगी वो अलग होंगी, रात की दरें होंगी वो अलग होंगी। अब देखने वाली बात होगी जो सरकार है वो किस तरीके से नियम लाती है, और जनता की बात की जाए और जो लोगों की बात की जाए उनको किस तरीके से जो है इसमें बिजली के बिल में कहा जाए कटौती मिलेगी या आने वाले समय में अधिक भुगतान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात फिर भी समझ नहीं आ रही है कि दिन में बिजली का बिल अलग होगा, रात में अलग बिजली का बिल होगा, ये कैसे संशोधन होने वाला है? देखिए, जो बिजली का बिल है, जो रात के चार्जेस होंगे वो सरकार अलग से चार्जेस लगाएगी, जो दिन के चार्जेस होंगे उसके अलग से चार्ज रखेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से ये नियम लागू करेगी कि दिन के जो चार्जेस होंगे वो किस तरीके से उसको डिवाइड करेगी और रात के जो होंगे उसको किस तरीके से, और जबकि इसमें साफ तौर से दिया गया है कि 20% तक अधिक बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ सकता है, ये भी दिया गया है। और ये भी दिया है कि ग्राहकों को अधिक नियम 2000 संसद का टाइम ऑफ ट्रैफिक की व्यवस्था पर लागू किया जाए। अब देखना होगा दिन और रात के जो हैं वो कम बिजली का बिल आएगा, अब किस तरीके से सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। भोपाल से पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी आज एक नए जिसे कहेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ अब पीएम मोदी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। भोपाल से पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है। भोपाल से पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके माध्यम से अब ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इसका जो डंका है वो भोपाल से ही फूंका जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जिसे कहेंगे वो पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल से करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी इसमें संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। भोपाल से पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतीक अहमद अशरफ की बहन पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की मांग की गई है और असद एनकाउंटर की भी जांच की मांग कर दी गई है। हत्या और पुलिस एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर अब अतीक और अशरफ की बहन पहुंच चुकी है और कोर्ट में लगातार मांग की गुहार लगा रही है। असद एनकाउंटर की भी उसने मांग की गुहार लगाई है और हत्या और पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी मांग कर कोर्ट तक पहुंच चुकी है अतीक और अशरफ की बहन। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या की मांग को लेकर अब एनकाउंटर से जुड़े भी सबूतों के साथ पहुंच चुकी है अतीक अशरफ की बहन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर हत्या और पुलिस एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर अब वो वहां पहुंच चुकी हैं अतीक अशरफ की बहन। और अतीक अहमद अशरफ की बहन सीधे कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट का दरवाजा उसने खटका दिया है और लगातार वो मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। लेकिन आपको बता दें कि अतीक और अशरफ एक अपराधी थे, जिसके तहत उनको जेल में डाला गया था और अपनी जान बचाने के लिए एनकाउंटर किया गया था। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे जिस कारण
वहां पर उनका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब इस मांग को लेकर अतीक और अशरफ की बहन अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अतीक और अशरफ की बहन अब पहुंच चुकी है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और हत्या और पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी मांग भी जारी है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी की हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर योजना में न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव पर विचार होगा। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना को लेकर अपील की गई है। योजना में सहभागिता के लिए पर्यटन मंत्री ने अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब योजना के न्यूनतम 25 लाख के प्रस्ताव को पारित करने के लिए लगातार मांग जारी है। योजना में सहभागिता के लिए पर्यटन मंत्री ने ये गुहार अपील लगाई है। इसी के साथ यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। योजना में न्यूनतम 25 लाख से अधिक का प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई है और योजना में सहभागिता के लिए पर्यटन मंत्री भी इसकी अपील कर रहे हैं। योजना में न्यूनतम 25 लाख की जिसे कहेंगे सहभागिता के साथ ही इसमें मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। तो इसकी बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के हर विधानसभा में विकसित होंगे पर्यटन स्थल। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सपा का बूथ सत्यापन अभियान। पार्टी ने सभी जिला महानगर अध्यक्ष को दिए निर्देश। पार्टी ने सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन करने के निर्देश है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सत्यापन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सपा का बूथ सत्यापन अभियान। पार्टी से सभी जिला महानगर अध्यक्ष को दिए गए निर्देश। पार्टी के सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 28 जून से 10 जुलाई तक ये सत्यापन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, किस तरीके से पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले सबको सत्यापन के दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पीसीएस 2023 प्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4047 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार परीक्षाओं से जुड़ी खबर सामने है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है पीसीएस 2023 परीक्षा का और 4047 जिसे कहेंगे इस पूरे मामले में परीक्षार्थियों को सफल किया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, पीसीएस 2023 प्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4047 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में होंगे अब शामिल। प्रयागराज से बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के लूट केस में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। प्रगति मैदान लूट केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 आरोपी पकड़े गए, अन्य की तलाश जारी है। 24 जून को टनल के बीच सड़क पर हुई थी लूटपाट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैसों से भरा बैग लेकर 2 बाइक सवार वहां से फरार हो गए थे। अब उस मामले में बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर का खुलासा कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को भी ढेर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ का शातिर बदमाश गुफरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। गुफरान पर दर्ज थे हत्या लूट के 13 से ज्यादा केस। पुलिस ने घोषित कर दिया है 1,25,000 का इनाम।
पुलिस ने घोषित किया था 1,25,000 का इनाम और उसके बाद एक एनकाउंटर की बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सभी तरह के पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है और ये वही जगह है जहां पर गुफरान नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि व्हाइट चौक से इस चीज को भी मार्क किया गया है जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ है और लगातार हर सबूत दिखाने की कोशिश भी की जा रही है तस्वीरों के माध्यम से। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के इलाके में लगातार 1,25,000 रुपए का फरार बदमाश लगातार पुलिस की नाक में दम कर कर बैठा था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उस बदमाश को ढेर कर दिया है। इस खबर पर जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश, जिस तरीके से बड़ा एनकाउंटर हुआ है, गुफरान जो 1,25,000 रुपए का बदमाशी जिसे कहेंगे इनामी बदमाश था, उसको लेकर अब एनकाउंटर की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल क्या अपडेट है? जी निधि जी, बताना चाहूंगा जी, अंतर जनपति जो यहाँ पास इनकाउंटर हुआ है, लखनऊ के एसटीएम टीम ने यहाँ पर सुबह पर मुठभेड़ में इस समय मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जो हम मार गिराया गुफरान को, जो कि 1.25 लाख का इनामिया अपराधी था। तो अपराधी के अगर इनकाउंटर जैसे ही इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर से लोगों में एक राहत की सांस हुई, जबकि बहुत लोगों को प्रताड़ित किया था। जबकि बताया जा रहा है कि कई मामले दर्ज हैं, जबकि ये प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ का ये निवासी है और इससे काफी दिनों से पुलिस इसके पीछे में फिराक में लगी थी कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन ये सब चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन आज एसटीएफ पुलिस ने इसे मार गिराया। जी निधि जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, गुफरान पर किन मामलों के तहत मुकदमा पहले से ही चल रहा था? उसके छिनैती के और ये चोरी है, जैसे तमाम ऐसे आपराधिक कई संज्ञान 13 आपराधिक मुकदमे इसके पहले से पंजीकृत थे और ऐसे ही मुकदमे काफी पंजीकृत थे, जो कि अभी तक ये फरार था। और इसे बुलडोजर बाबा की ये टीम ने, जो प्रशासन, जो सरकार की मंशा थी कि ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, ऐसे कार्रवाई करने पर आज जाकर के पुलिस सफलता प्राप्त की है इस गुफरान पर। जी मैम, पुलिस ने इस पूरी एनकाउंटर की साजिश जो करी थी, वो किस तरीके से अंजाम उसको दिया गया? पुलिस तो काफी दिनों से उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर आज यहाँ कौशाम्बी के मन्नतपुर चौराहा के पास समदा एक स्थान पड़ता है, वहीं पास सुबह पर सूचना मिली। मुखबिर के अनुसार यहाँ पास एसटीएफ ने तो बड़ी सावधानी से किया, लेकिन गुफरान ने, बताया जा रहा है, गुफरान ने अपने गोली चलाई और आत्मरक्षा के संबंध में पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई, जिसमें गुफरान की मौके पर मौत हो गई और जिला अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लवलेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।